तो ये हमारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से ये पार्ट थर्ड वीडियो है। क्या है? पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 जो है हम अवेलेबल करवा चुके हैं। नहीं देखे हुए तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 35 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन से लेकर चलेंगे और पूरा ख़त्म ही करेंगे इसमें। आज पूरा क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था इसलिए हमको पार्ट बाय पार्ट बांटना पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और हल करें। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 का पहला क्वेश्चन है, और 35 का पहला क्वेश्चन में ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग करते क्या हैं कि इस दोनों में से किसी एक को हमें विलुप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज़, चलिए लिख देते हैं आपको अच्छी तरीके से हल। इसके आगे बनना शुरू हो जाता है, तो ये हम लिख दें x/3 - 2/x + y बराबर ये 1। ये हमारा समीकरण 1 बना है। ओके, और ये जो है हमारा x/4 + 3/x + y बराबर 3, ये हमारा बना समीकरण 2। ठीक है, इस दोनों में किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, या तो x को विलुप्त करते हैं या तो y को विलुप्त करते हैं, किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक को विलुप्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इस y को ही विलुप्त कर लेते हैं। किसको विलुप्त कर लेते हैं? y को ही विलुप्त कर लेते हैं। ठीक है, y को इसलिए विलुप्त करेंगे क्योंकि इसमें x y दोनों है, और यहाँ पे अगर हम x को विलुप्त करते हैं तो यहाँ पे x y का दोनों का नहीं निकल के आ जाएगा, जो कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ हम लोग y को, इसको ही विलुप्त कर लेते हैं, x + y को। ठीक है, तो इसको विलुप्त करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से। समीकरण 1 को हमें गुना करना पड़ेगा 3 से, 3 दूना 6, और इसको 2 से गुना करना, मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा, और फिर प्लस करेंगे समीकरण 2 गुने यहाँ 2 से, मतलब समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे और समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, तो 3 को x से गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा, और बट्टा में ये 3 हो जाएगा, और ये माइनस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये x + y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इसको 3 से गुना करते तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे 2x/4 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 दूना 6/x + y हो जाएगा, और बराबर में 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या होगा, ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये 3x/3, और फिर ये प्लस में 2x/4, और ये बराबर में 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको मैं बता दूं, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं और ये बराबर 9 ही रहेगा, तो यहाँ 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा आपको मैं बता दूं, लेकिन ये कट जा रहा है तो इसको भी हम काट ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 ही कान 3, 3 ही कान 3 कट जाएगा, 2 ही कान 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। इसको हम लिख देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसको काटने के बाद ये हमारा x/1 हो जाएगा, और ये प्लस में ये x/2 हो जाएगा, अब बराबर में 9। इस प्रकार से हमारा काटने के बाद आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 ही का 2 यानी 2x + x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 3x/2 हो जाएगा, अब बराबर में 9, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ,
क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो ये तिरछा गुना करेंगे 3x को x a1 से गुना करेंगे 3x और बट्टा ये 9 दूना 18, इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो x बराबर आएगा ये 18 बट्टा ये 3 जो कि कट के आ जाएगा 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, मतलब x का मान निकल गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे और तब जा करके फिर से हम समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 यहाँ पर हमारा दिया हुआ है x बट्टा 3 और -2 बट्टा x प्लस y बराबर में 1। x का मान हमें रखना है तो यहाँ हो जाएगा 6 बट्टा 3 माइनस ये 2 बट्टा x का मान रखेंगे 6 माइनस y बराबर 1। ये कट जाएगा, 3 ही का 3, 3 दूना 6, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये 2 ये इधर आएगा -1 और बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 बट्टा 6 माइनस y। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, हम इधर लाया है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस y हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बता दें, ये 1 हो जाएगा घटने के बाद। हम अगले पेज पे आते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे कितना 2 में से 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा और बराबर आपको बताए थे कि 2 बट्टा 6 प्लस y है, नीचे कुछ हम लोग 1 मानेंगे, तो 1 मानने के बाद तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं तो 6 प्लस y हो जाएगा और फिर बराबर ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर ये 2 इधर आएगा प्लस से -6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4 और यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। x बराबर आपका 6 था प्लस में और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस 35 का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1, यानी समझ लो कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम समझाने के लिए वैसा हम लिख के बता दिए हैं और आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़, ये समीकरण 1 और 2 से करने से पहले एक चीज़ काम कर लेते हैं। वो क्या करेंगे देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं अच्छी तरीके से ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी समस्या ना हो, एक बार में समझ में आ जाए। देखो ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग मान लेते हैं, एक चीज़ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि ये जो x प्लस वाई है ना, इसको मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर p मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई जो है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर r, यानी x प्लस वाई को हम लोग मान लेते हैं p और x माइनस वाई को मान लेते हैं r। ठीक है, तो इसका अगर हम बैठा दें तो अब हम आपको समझ आते हैं। देखिए ये 10 है तो 10 करेंगे और फिर बट्टा ये x प्लस वाई है तो x प्लस वाई क्या माने हैं p, तो यहाँ पे p हो जाएगा और फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे और ये 2 है तो 2 करेंगे और फिर यहाँ देखो x माइनस वाई क्या माने हैं r, तो यहाँ पे r कर लेते हैं और बट्टा में ये 4। अब यहाँ पर देखो ये हमारा समीकरण अब 1 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा में आ जाओ, ये 15, चलिए 15 और बट्टा x प्लस वाई क्या माने है p, तो यहाँ पे हो जाएगा p और फिर ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 5 बट्टा x माइनस वाई यानी r हो जाएगा और बराबर में ये -2 है तो -2, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से करेंगे, जिसमें किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। इसमें किसी एक को हम लोग इसको विलुप्त कर लेते हैं, किसको, इसको विलुप्त कर लेते हैं r वाले को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 गुने 5, यानी समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे और फिर प्लस करेंगे समीकरण 2 को जो है
हम लोग 2 से गुना करेंगे, तब जा करके ये दोनों सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए करने के बाद ये 10 को 5 से गुना करेंगे 50 बट्टा पी, और ये प्लस में हो जाएगा 2 पंचे 10 बट्टा आर, बराबर में ये 4 पंचे 20। अब यहाँ पे दूसरा को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस पी बट्टा पी, और ये माइनस में 5 दूना 10 बट्टा आर हो जाएगा। ये 10 है बउआ, ये 10 है। ठीक है, और बराबर में ये -2 है तो 2 दूना -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस से किए हैं तो कहने का मतलब प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम 10 बट्टा आर। अब ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 50 पी और प्लस में ये 30 पी। ठीक है, और बराबर में ये 20, और ये प्लस करेंगे अब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो चलिए हम अगले पेज पे आते हैं। इसका एलसीएम लेने के लिए तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। चलिए हम आपको लिख ही देते हैं। पहले क्या था हमारा 50 पी और प्लस में 30 पी, अब बराबर में क्या हालत था 20 प्लस -4 था। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। इसका तो हो जाएगा 16, 20 में से 4 जाएगा 16, इसका पी हो जाएगा कैलकुलेशन यानी 50 प्लस 30। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, और बट्टा पी बराबर ये 16, नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 पी बराबर 80। इसीलिए पी निकालेंगे तो पी ना बराबर हो जाएगा 80 बट्टा 16, 16 पंचे बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी पी का मान आया 5। उसके बाद हम आपको बता दें हमें क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में ये पी का मान आया ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या था आपको पता है, जैसे कि हम आपको बता दें समीकरण 1 जो हमारा था वो यहाँ पे देख सकते हो। समीकरण 1 10 बट्टा पी प्लस 2 बट्टा आर बराबर 4, ये हमारा समीकरण था। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 10 बट्टा पी प्लस 2 बट्टा आर बराबर 4, ये हो गया समीकरण। इस पे हमें एक पी का मान बैठाना है। तो देखिए 10 है तो 10 करेंगे, और बट्टा पी है तो पी कितना आया है 5, चलिए 5 प्लस ये 2 बट्टा आर बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए 5 का 5, 5 दूना 10 कट रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बट्टा आर बराबर 4। इसको इधर उठा के लेके चले जाते हैं तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो 2 बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, आगे यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 2r बराबर ये 2 हो जाएगा, 2 1 2, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा ये 2 बट्टा 2 कट के आ जाएगा कितना 1, मतलब r का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो पहले हम माने थे, क्या माने थे आपको पता है, चलिए नहीं पता है हमको, आपको ये अगले पेज पे ही बता देते हैं, सबसे अच्छे से बताते हैं। देखो हम लोग माने थे क्या चीज़ कि x प्लस वाई को हम लोग p माने थे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर p माने थे, है ना, यही माने थे कि और कुछ माने थे नहीं ना माने थे। तो अब यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई अब बराबर p का वैल्यू तो आया हुआ है, कितना आया है मालूम है, चलिए नहीं मालूम है 5 मालूम है, मतलब 5 आया था। ठीक है, ये 5 आया था, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे अब। ठीक है, समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरा हम लोग माने थे x माइनस वाई बराबर r, जो कि x माइनस वाई बराबर r का वैल्यू कितना 1। अब ये हमारा समीकरण, लेकिन 1 2 पहले हम मान चुके हैं, तो ये हमारा 2 के बाद 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए 3 4 मान लेते हैं इसके बाद। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 और 4 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, जिसमें समीकरण 3 हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 कितना है
x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा x 2x हो जाएगा। हम आपको यहीं पे बता देते हैं 2x बराबर ये 5 1 क्या हो जाएगा 6, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 और ये कट के आ जाएगा कितना 3, मतलब x का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ पे 3 में रख देते हैं, मतलब ये कि समीकरण 3 में x का मान रखेंगे, तो मान रखने पर तो 3 हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 5, इधर आएगा -3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो y बराबर क्या आ गया आपका 2, y बराबर 2 आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये और एक आंसर ये, समझ में आ गई बात। ये इस टाइप से बनेगा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको मैं बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, और ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कम करते हैं क्या, कि आपको मैं बता दूं, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा, और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे, मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 गुने 3, यानी समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, और फिर समीकरण 2 को कुछ से गुना नहीं करेंगे, समीकरण 1 गुने 3 प्लस 2 से कर लेंगे यहाँ। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15, 5 या 15 माइनस बट्टा x माइनस 1, और फिर प्लस हो जाएगा ये 3 बट्टा y माइनस 2 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा ये 2 हो जाएगा, ये 6 बट्टा x माइनस वाई हो जाएगा, फिर ये माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 3 बट्टा y माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देख लो कि प्लस माइनस ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो ये हमारा इस तरीके से बचेगा क्या 15 बट्टा x माइनस 1, और फिर ये प्लस में बच जाएगा 6 बट्टा x माइनस 1, और बराबर में ये 6 1 7 बच जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं अपना काम, जो कि यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम देख लो कि एलसीएम बराबर ये 7 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इतना ही होगा, यानी कि 15 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, और बट्टा ये x माइनस 1 बराबर 7, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7x माइनस 7 बराबर 21। यहाँ पे 7x बराबर 21 इधर आएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7x ये कर लेते हैं, 7x बराबर 21 और 7 28 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हम लोग ले सकते हैं क्या 28 बट्टा 7, जो कि कट के आ जाएगा 7 चौके 28, यानी x का वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर ही आ जाते हैं सबसे अच्छा, और आपको बताते हैं कि देखिए कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोग नोट कर लेते हैं, और एक हमारा क्या था 5/x माइनस 1 प्लस 1 बट्टा y माइनस 2 बराबर 2, ये हमारा समीकरण था 1, और इसमें x का वैल्यू रखना है, तो x का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 ये बट्टा x यानी कि 4 माइनस 1 हो जाएगा,
4 माइनस 1 और प्लस में ये 1/y-2 बराबर 2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि अब यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 5/3 बन के आएगा, जो कि 4 में से गया तो 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस 1/y-2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हम लोग इधर रखते हैं और इसको उधर उठा के लेके चल जाते हैं। तो देख लीजिए y 1/y-2 बराबर 2 ये वाला, और फिर इधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा 5/3। ठीक, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। और आगे अब यहाँ देख लीजिए 1/y-2 हो जाएगा, और बराबर में इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो 1/y-2 बराबर 5, 6 में से 5 गया, 1/3 हो जाएगा। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका y-2 बराबर 3। ठीक है, इसको उधर उठा के लेके जाएंगे तो y बराबर 3, इधर आएगा माइनस से प्लस सिंबल हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और x बराबर आपका 4 आ गया था, वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, x और y आपका जो है निकल के आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिट के लिए ही हम कह रहे हैं कि हम आगे जब भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है इस प्रकार से देना, लेकिन देखिए आप प्रॉब्लम अभी को झेलना पड़ेगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा और ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 4th नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हम आपको बता दें कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 समीकरण 2। हम लोग डायरेक्टली हम लोग हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से, जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्या, समीकरण 1 यानी समीकरण 1 को हम लोग गुना करेंगे 1/2 से। ठीक है, और फिर हम लोग करेंगे क्या, -2 गुना 1/3, यानी आप समझ गए कि हम लोग समीकरण 1 को जो है 1/2 से गुना करेंगे, फिर समीकरण 2 को 1/3 से गुना करेंगे, जिसमें चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमारा पास जो है 1 बट्टा ये गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा। फिर बराबर में 2/2 यानी चलिए लिख ही देते हैं 2/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा समीकरण को 1/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 तिया 9x लिखना है। क्या लिखना है, 9x लिखना है। और फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे और यहाँ पे 1/3 दूना 6y हो जाएगा और बराबर में ये पूर्णांक में है। क्या है, पूर्णांक में है बउआ, तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो देख लीजिए कि 2 पूर्णांक 1/6 है ना, तो इस दोनों को गुना करेंगे 6 दूना 12, इसको जोड़ेंगे 13 बट्टा क्या हो जाएगा 6, जिसमें 1/3 से गुना करना 6 त्रिक 18 यानी 13/18 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इसको गुना करना था 1/3 से, है ना, तो 13 का 13 और 6 त्रिक 18 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाता है 1/4x माइनस में 1/9x बराबर ये चीज़ 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1/1 माइनस ये 13/18। अब हम लोग इसमें इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एक दूसरे का। ठीक है, तो एक दूसरे का एलसीएम ले लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं,
इसका एलसीएम बराबर इसका एलसीएम मतलब 4x और 9x, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 36x हो जाएगा। फिर एक 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 9वां हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 9 चौका हो जाएगा, और यहाँ पे 18 ही का 18 माइनस 3 एकांत 13 ही का 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5 बट्टा 36x बराबर 18 में से 13 गया तो 5 बट्टा 18। अब यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कि 36x गुना ये 5 हो जाएगा, और फिर बराबर ये 18 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, 18 गुने 5 हो जाएगा। इसमें से x निकालेंगे, इसीलिए x बराबर हम लोग करेंगे ये 18 गुना 5। ठीक है, और बट्टा में ये 36 गुना 5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 18 का 18, 18 दूना 36, मतलब आ जाएगा कितना 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। ये x का वैल्यू हुआ, x का आंसर हुआ। अब हमें क्या करना है कि किसी मतलब एक में x का मान रखना है और y का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम लोग आपको नेक्स्ट पेज पर ही बता देते हैं सबसे अच्छा। और समीकरण एक हम लिख लेते हैं, समीकरण एक में x का मान रखने पर जिसमें एक हमारे पास 1/, क्या है बउआ, आपको हम बता दें क्या था 2x था, और प्लस में 1/3y बराबर 2 था। एक बार मिला लेते हैं पीछे देख करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 सही है। चलिए समीकरण यही था, तो इसको हम लोग को कंप्लीट करना है, और हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो हम लोग का ये समीकरण था, इसमें x का वैल्यू रखना है, तो 1/, यहाँ 2 गुना x का मान 1/2 रखेंगे, और फिर प्लस में 1/3y बराबर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, ये 1/3y बराबर 2, ये 1 बचेगा, मतलब इसको उधर उठा के ले जाएंगे, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1/3y बराबर क्या हो जाएगा 1, नीचे कुछ ना 1 मान लेंगे, और फिर यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब राउंड फिगर में आपके पास आ जाता है 3y बराबर 1, इसीलिए हम लोग y बराबर करेंगे ये 1/3। क्या करेंगे 1/3। तो आपको समझ में आया x बराबर 1/2 है, y बराबर 1/3 है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से जो है आंसर आ जाता है, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अब हम लोग अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन में ये आप देख सकते हो कि 7th u माइनस 2v बट्टा u भी बराबर 5 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ रहते आप 1 मान लोगे, तो इसको आप तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो 7u माइनस 2v बराबर 5u भी हो जाता है। ठीक है, जो कि ये समीकरण में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि u भी इधर भी आ गया। ठीक है, u भी इधर भी है, तो क्रिएट करेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि u भी से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या भाग देने पर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब इसमें u भी से दोनों तरफ भाग देंगे, तो चलिए u भी से इसमें भाग देते हैं, और u भी से इसमें भी भाग देते हैं, और u भी से इसमें भी भाग देते हैं। तो यहाँ u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, और u भी से u भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/v,
और फिर ये -2/u और फिर ये बराबर में +5। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा इस प्रकार से। उसी तरीके से हमारा दूसरा ये चीज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बनाते हैं 8u + 7v/u भी अब बराबर में 15। नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं और तिरछा गुना करने पर हमारे पास आ जाता है 8u + 7v बराबर ये 15u भी, इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको भी हम लोग u भी से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 8u/u भी करेंगे, फिर +7u, u नहीं भी है, चलिए भी कर देते हैं, अब /u भी करेंगे, फिर बराबर में 15u भी है, तो यहाँ u भी करेंगे। ठीक, तो u भी से u भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाता है 8/v + 7/u अब बराबर ये 15 हो जाएगा। समीकरण ये हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जिसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 × 7 से और फिर प्लस समीकरण 2 × 2 से। ठीक है, इस प्रकार से। तो समीकरण 1 को हम लोग 7 से गुना करते हैं, तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा, 7×7 -7 14u और बराबर में 7×5 35 हो जाएगा। और फिर दूसरे को 2 से गुना करेंगे तो दूसरा हमारा यहाँ है, तो 8×2 16 भी हो जाएगा और फिर प्लस में 7×2 14u हो जाएगा और बराबर में 15×2 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख लो कि होगा क्या, ये 49 भी, चलिए लिख देते हैं 49/v और फिर ये प्लस में हो जाएगा 16 भी, तो प्लस में 16/v और बराबर में यहाँ पर देख सकते हो 35 और 30 है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं कि 35-30 को जोड़ ही लेते हैं, तो ये हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ एलसीएम लेंगे और ये हमारा 65 इसी प्रकार से रहेगा, तो भी हो जाएगा यानी 49 और प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9×15 यानी 65/v हो जाता है और बराबर में ये 65 पहले से, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, अब यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 65 भी हो जाएगा और बराबर में ये 65 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भी बराबर निकालेंगे 65/65, जो कि काटने के बाद 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा, भी बराबर 1। अब हमें निकालना है u का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ये v का मान आया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v का मान रखने पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जिसमें यहाँ पे देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, 7/v -2/u बराबर 5, यही था। इसमें हम लोग v का मान रखेंगे, तो ये 7/v, v का मान हमारे पास 1 आया था, तो 1 अब -2/u बराबर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, वो क्या चीज़, क्यों देखो 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 ही होगा, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 7 हो जाएगा, ये 5 इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर में ये इधर आ जाएगा तो 2u हो जाएगा, ये मतलब प्लस में 2/v हो जाएगा। इसको घटाने के बाद 2 आ जाता है, बट्टा 1 कर लेंगे नीचे 1 मान करके, और ये 2/u वो इसीलिए करेंगे क्योंकि ये बट्टा में, इसलिए इसको भी बट्टा में बना दिए। और आगे हम ये तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u को 2 से गुना करेंगे तो 2u हो जाएगा और बराबर में ये 2 पहले से ऑलरेडी है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो अब इसीलिए यहाँ पे u निकाल सकते हैं, तो u बराबर 2/2 हो जाएगा, जो कि कट के 1 हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आंसर हो गया। ओके, आपका जो है भी यानी u बराबर भी 1 आया और v बराबर भी 1 आया। इस प्रकार से जो है आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। और इस 36 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले करते क्या है कि यहाँ पे जो है ना u x y दिया हुआ है, x y दिया दोनों में, तो हम लोग इसे हम पहले समीकरण बनाने का काम कर लेते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x और y, ठीक है, x y से दोनों तरफ हम क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x y से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर तो हम यहाँ पर देख लो कि ये हमारा ये इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको अगर हम पहले ये बना ले तो 3 और 2x को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो चलिए 6x, इसको क्या करेंगे x y से भाग देंगे, ठीक है, और ये प्लस प्लस हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है, 3y, और इसमें जो है x y से भाग देना है बराबर। ये 7xy है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 7xy, इसको भाग देना है हमें xy से, ठीक है। अब यहाँ देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और यहाँ xy से xy कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 6/y प्लस में 3/x बराबर में 7 बचेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बच जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसको लेते हैं 3x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा xy, क्योंकि xy से भाग देना है। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लो ये 3y को गुना करेंगे तो 3 3 9y हो जाएगा, और फिर बट्टा में xy से भाग देना है बराबर में। ये 11xy है तो 11xy, और बट्टे में xy, क्योंकि xy से भाग देंगे। अब xy से xy कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, और यहाँ x से x कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3/y प्लस 9/x बराबर 11 बराबर क्या बन जाएगा 11, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या समीकरण 1 को गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 गुने 3 और माइनस 2 से, इस प्रकार से हम लोग नोट कर लेते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, ये हमारा समीकरण है, तो इसको 6 18y और प्लस में 3 तिया 9x हो जाएगा, और बराबर में 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक। और समीकरण 2 इसी प्रकार से रहेगा, जैसे है वैसे ही 3y प्लस में 9x बराबर 11, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना प्लस माइनस करना है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा क्या चीज 18y, और ये माइनस में 3/y, और फिर बराबर में ये 21 और ये माइनस 11, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देख लीजिए हम लोग को क्या करना है, ये यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और ये 21 में से 11 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे y हो जाएगा y का एलसीएम, तो ये 18 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए 18 में से 3 को घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 15, क्या आ जाता है 15, और फिर बट्टा में ये y आ जाएगा, तो चलिए y, और फिर बराबर में ये हमारा 10 हो जाएगा, चलिए 10, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, और यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y को गुना करेंगे तो हमारा 10y हो जाएगा, फिर ये बराबर है बराबर हो जाएगा। अब 15 1 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग y निकाल लेते हैं, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15 बट्टा में ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको हम लोग काट सकते हैं, कितना से कट जाएगा बुआ, कहने का मतलब ये
5 से दोनों कट जाएगा तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि y बराबर 3/2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 आएगा। लेकिन ये समीकरण ये हमारा 1 है और 2 ये है, ठीक है। अब हम लोग y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमको बनाना है आगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 में, क्या करेंगे? समीकरण 1 में हमारा क्या आया था? y का वैल्यू आया था, तो हम लोग यहाँ पे y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या करेंगे? y का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 हम कितना लाए थे? 6/y प्लस 3/x बराबर 7, यही लाए थे। जिसमें y का वैल्यू रखेंगे तो ये 6/y का वैल्यू हमारा कितना था? 3/2 आया था, तो यहाँ पे करेंगे 3/2, ठीक है। और ये फिर ये प्लस हो जाएगा, ये 3/x हो जाएगा बराबर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 6 गुना ये बड़ा बट्टा को हम गुना में बदलेंगे तो ये 2 जाएगा ऊपर और ये 3 आएगा नीचे, ठीक है। अब प्लस में ये 3/x बराबर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और बट्टा ये 3 हो जाएगा और फिर प्लस में 3/x बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग x वाला को अलग कर देते हैं, मतलब ये 3/x इसी प्रकार से लिखा जाएगा 3/x और बराबर में ये 7 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हम आपको बता दें 7 आ जाएगा, ठीक। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं और फिर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 12/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/x इसी प्रकार से रखेंगे बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 7 या 21 हो जाएगा और माइनस ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3/x हो जाएगा बराबर इस 21 में से 12 को हम लोग घटाते हैं तो कहने का मतलब क्या कि कितना हो जाएगा आपको पता है? तो चलिए घटा लेते हैं। तो देखिए ये 1 है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो हाँ दहाई लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा और ये 1 से 1 गया मतलब बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक। तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर आप करेंगे 9/9 तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या? x बराबर आपका 1 आ गया और y बराबर कितना आया था? 3/2 आया था, ठीक है। इसको जब आप दशमलव में लिखेंगे तो 2 ही का 2, 2 पंचे 10 यानी 1.5 आ जाएगा। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि 37 नंबर क्वेश्चन में है। ये 37 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग समीकरण मान लेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन इससे पहले था जिसमें x + y और x - y दिया था, तो हम लोग मान लिए थे कि x + y बराबर p होता है और x - y बराबर r होता है, हम मान लिए थे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या चीज़, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि देखिए हम आपको बताए थे अभी कि x + y बराबर हम लोग पिछले क्वेश्चन में p माने थे और x - y बराबर r माने थे, बट इस क्वेश्चन में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि p ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लोग दूसरा चीज़ मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि x + y बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? s मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि इसमें s है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो x + y बराबर हम लोग s मान लेते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारा x - y दिया हुआ है तो हम लोग x - y बराबर हम लोग t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जो इस पर अगर हम बनाते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? देखिए p है, चलिए p कर लेते हैं। फिर यहाँ x + y है तो x + y हम s माने हैं तो यहाँ पे s हो जाएगा, समझ में आ रही बात। और फिर ये प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, q है तो q कर लेते हैं और ये x - y हम t माने हैं तो q t हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको बता दें यहाँ पे बराबर बराबर ये चीज़ लिखा आ जाएगा, मतलब ये कि p² - pq + q² इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? समीकरण 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समीकरण 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी बात का यहाँ पे कर लेते हैं, तो p है तो हम लोग p कर लेते हैं और x + y हम लोग s माने हैं, फिर ये माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, q है तो q कर लेते हैं, x - y हम t माने हैं तो t कर लेते हैं और ये बराबर है तो बराबर कर लेते हैं। फिर यहाँ इस चीज़ को लिख लेंगे, मतलब p² + pq
और प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 + 2 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण क्या लिखेंगे, 1 और +2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, समीकरण ये 1 हो जाएगा, यानी आप समझिए PS - QT बराबर ये चीज़ हो जाएगा, सॉरी प्लस है, यहाँ पे देख सकते हो प्लस है, और ये फिर यहाँ पे ये हो जाएगा P² - PQ + Q²। अब यहाँ पर ये नीचे वाला आ जाएगा, PS - QT बराबर P² प्लस में PQ और प्लस में Q², ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, QT जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी PQ + PQ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, देख लीजिए हमारे पास PS और PS प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2PS हो जाएगा। और फिर ये तो कट गया, ये बराबर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए P² हमारा कितना 2 है, तो मतलब 2PS² हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो कट गया, अब ये बच गया, तो क्या है, प्लस में आ जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा 2Q² आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर S निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या फिर चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे 2PS हो जाएगा और बराबर यहाँ पे P और Q दो मतलब कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो PS² + Q² बन जाएगा। यहाँ पर से हम S निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए S बराबर क्या हो जाएगा, 2 × P² + Q² और बट्टा में ये 2P हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो हमारा यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम आपको बता दें यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, देखो ये P² + Q² बट्टा ये P बन जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा S बराबर निकला। ठीक है, और इससे पहले हम लोग S क्या माने थे, X + Y माने थे। यहाँ पे देख सकते हो S कितना, XY मतलब यहाँ पे ये क्या आया, S आया ना, S बराबर आया ना। ठीक है, तो S का वैल्यू हम बैठा देते हैं X + Y, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे X + Y और ये बराबर के बराबर ये क्या हो जाएगा, P² + Q² बट्टा P। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 3। इसको हम लोग समीकरण 3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 3, क्योंकि 1 2 बना हुआ है, तो इसके बाद समीकरण 3 इसको हम बना लेते हैं। अब S का ये जो S का मान आया, ये S का मान, तो इस S का मान जो है समीकरण 1 या 2 में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, कि समीकरण 1 में क्या आया था, S आया था ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे S का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, S का मान रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग नोट करेंगे। जिसमें समीकरण 1 जो है हमारा क्या आया था, हम आपको बता दें, PS + QT बराबर P² - PQ + Q², यही था ना। तो इसमें हम लोग PS का मान रखेंगे, तो देखिए P बीच में इंटू हो जाएगा, और ये S का मान अभी जो हमारे पास आया था, क्या आया था, P² + Q² बट्टा P आया था, यही आया था ना। और फिर हमारा ये प्लस हो जाएगा क्या, QT, क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद हम ये बराबर है तो बराबर करेंगे, ये P² - PQ + Q²। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि वो ये चीज़ कि देखिए ये क्या चीज़, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, गुना में P और P है। ठीक है, तो ये हम P और P से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब P से P को काट देंगे। ठीक, तो हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ बच जाएगा, आपको पता है ना, क्या बचेगा, ये P² + Q² और प्लस में ये QT बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये QT निकाल लेते हैं, इसको उधर उठा के लेके चल जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं QT बराबर ये चीज़ लिखा आ जाएगा, मतलब ये कि P² - PQ प्लस में Q², और उसके बाद ये इधर लेके आएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -P² - Q², इस प्रकार से आ जाएगा। जिसमें देखो प्लस और माइनस,
पी स्क्वायर प्लस और माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो क्यू टी बराबर माइनस में पी क्यू बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टी निकालना है, इसीलिए हम लोग यहाँ करेंगे टी बराबर माइनस में पी क्यू बट्टा क्यू, जिसमें आपको हम बता दें क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, माइनस में पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में पी आ जाएगा। अब एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ जैसे t बराबर माइनस पी आया तो t हम क्या माने हैं, x माइनस वाई, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस वाई। अब बराबर में क्या आ गया, माइनस पी। ठीक है, तो ये भी हमारा बन गया समीकरण 4। 3 के बाद क्या बन गया, समीकरण 4। ठीक है, अब हम लोग करेंगे समीकरण 3 और 4 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे, या इसी में आप और हटा करके प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 3 जो था वो कितना आया था, x प्लस वाई बराबर इसी चीज को, ठीक है, ये जैसे s का वैल्यू रखे हैं ये चीज था, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बट्टा p, यही था। और उसके बाद प्लस करेंगे 4, समीकरण 4 अभी निकल के आया है ये x माइनस वाई बराबर माइनस में p। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ देख लो कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x मतलब क्या चीज़, 2x। क्या बन जाएगा, 2x बराबर ये चीज़ क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बट्टा में पी स्क्वायर और फिर ये माइनस में क्या हो जाएगा, p। समझ में आ गया बात। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं, एक तो मान ही सकते हैं ना। उसके बाद हम आपको बता दें ये 2x बराबर इसका एलसीएम लेंगे। चलिए हम लोग कहाँ पे ले लिया जाए, तो यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, ये 2x बराबर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा p का p हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक मतलब यानी ये सेम टू सेम आ जाएगा, मतलब ये कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पी इस बार पढ़ेंगे, पी को पी से गुना करेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या चीज़ कि ये 2x, ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग x निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं x बराबर ये चीज़ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू स्क्वायर बट्टा ये p और 2 इंटू हो जाएगा, मतलब 2p हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से जो है x का वैल्यू निकला। क्या निकला, ये x का वैल्यू निकला, लेकिन y का वैल्यू नहीं निकला, तो हम लोग को y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको हम बताते हैं y का वैल्यू निकाल करके। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 या 2, समीकरण 2 में कर देते हैं। समीकरण 2 में वो x का मान आया ना, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें समीकरण 2 यानी समीकरण 2 नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण इस 2 3 में ही रखेंगे। जैसे ये हमारा 3 है ना, तो इस 3 में ही रखेंगे। ठीक है, 2 में रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसीलिए जो है, क्योंकि 2 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें x है कहाँ, नहीं ना है, तो इसी में है, तो 2 यानी कि 2 3 या 4 में, 3 या 4 दोनों में से किसी एक में रखना है। ठीक है, तो हम लोग 2 में ही रख देते हैं, सॉरी 3 में ही रख देते हैं, 2 बार बोला जाता है, 3 में रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे 3। ठीक है, 2 नहीं 3 होगा, समीकरण 3 में नोट करेंगे। ठीक, तो 3 हमारा क्या था, समीकरण x प्लस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा p था। ठीक, जिसमें x का वैल्यू रखना है, तो x का वैल्यू जो हमारा आया यहीं पे हम लोग रख देते हैं। x का वैल्यू जो आया था अभी क्या चीज, क्यू स्क्वायर बट्टा 2p, यही है ना, और प्लस में ये y हो जाएगा बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा p हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि इस चीज़ को यहीं रखते हैं, इसको इधर उठा के लेके आ जाते हैं, मतलब ये कि y बराबर
ये चीज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी, ओके। और इसको इधर उठा के ले आते हैं तो प्लस से माइनस सिंबल हो जाएगा, जो कि क्यू स्क्वायर बट्टा 2p हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 2p को एलसीएम लेंगे तो 2p ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p या p 2 बच जाएगा, तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, मतलब 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये 2p यानी कि q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि क्या चीज़ यहाँ पर देख लो, क्या ये 2p स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 2p स्क्वायर, और फिर यहाँ देख लो प्लस माइनस, मतलब 2q स्क्वायर में से एक q स्क्वायर गया तो माइनस में एक q स्क्वायर बचेगा, और फिर बट्टा में ये 2p हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसको अगर हम अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर बट्टा 2p, मतलब समहर कर दे तो क्यू स्क्वायर बट्टा 2p हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता दें कि इसमें से देख लीजिए कि क्या चीज़, कि ये 2p जो है हम अगर कॉमन लें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, सो देखिए कि p मतलब समझे 2 से 2 कट जाएगा और p एकान p कट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख रहा है प्लस में आ जाएगा। ये 2q में से एक q गया तो प्लस में यही होगा, तो इसमें ये भी प्लस में ही होगा, तो ये कट जाएगा p मरतबे, तब ये p आ गया, और ये फिर ये प्लस ये q स्क्वायर बट्टा 2p, इस प्रकार से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या आ गया, y बराबर क्या आया, y बराबर, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर x बराबर, समझ गया। मतलब आपको हम बता दें कि इससे पहले x बराबर क्या आया था, चलिए हम आपको बताते हैं x बराबर क्या आया था, पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या आया था x बराबर, आपको हम आंसर लिख के बताते हैं सही से। देख लीजिए x बराबर क्या आया है, क्यू स्क्वायर बट्टा 2p आया है ना, तो इसको हम लोग नोट करके देख आप लोग को बता देते हैं कि किस प्रकार। देख लिए x बराबर क्या आया था, क्यू स्क्वायर बट्टा 2p ये, और फिर y बराबर यहाँ पर देख लो p प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा 2p, और यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सेकंड नंबर है, देख सकते हैं इसमें ये चीज़ हमारा दिया हुआ, तो इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 हो जाएगा। यानी हम आपको बता दें यहाँ पे लिख करके नोट करके कि देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर माइनस 2m n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से m प्लस n इंटू एक्स, यानी आपको मैं बता दूं इसको हटाइए, उसके बाद हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, m n x o y है ना। तो ये इस चीज़ को हम लोग करेंगे क्या कि m प्लस n इंटू वाई एक हो जाएगा m प्लस n इंटू एक्स, ठीक है। मतलब ये कि m आज क्या हो गया, m प्लस n इंटू एक x वाला हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस 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 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका m प्लस n इंटू वाई, ठीक है। इसको मतलब x से मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा, इसको y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर में आपका ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग समीकरण 1 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, जिसमें समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n इंटू एक्स प्लस में m माइनस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर माइनस 2m n माइनस n स्क्वायर। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को नोट करेंगे। तो m प्लस n इंटू एक्स, फिर ये प्लस में हो जाएगा क्या, m प्लस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस सेम टू सेम कट जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास इसमें से y कॉमन ले सकते हैं। तो हम देख लीजिए y कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये m माइनस n और फिर ये आ जाएगा m माइनस माइनस में m और फिर ये प्लस माइनस माइनस m हो जाएगा ये, और n हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से, और बराबर में ये चीज़ हमारा आ जाएगा मतलब क्या, m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, और फिर ये माइनस में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस में m माइनस में n कट जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस m माइनस m कट जाएगा। अब उसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पे देख लीजिए कि ये y है तो y ही रहेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में 2n हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n 2n हो जाएगा। और फिर ये बराबर बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ इसमें से जो है ना, देखिए 2mn है माइनस में, और n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी 2n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, mn, इसमें से 2 कॉमन ले ले तो mn बन जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, और फिर 2n स्क्वायर में से 2 आ गया तो n स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये y बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, y बराबर, ये चीज़ आ जाएगा क्या चीज़, हाँ ये माइनस में था, ये हाँ माइनस में आएगा तब, तो यहाँ पे ये माइनस 2 कॉमन लिए हैं, तो माइनस में 2 इंटू mn और प्लस में n स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में ये आ जाएगा माइनस 2n, माइनस में 2n, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़, n भी इसमें 2 है तो n भी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, चलिए अलग ही से लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जगह 2n हटा दिए तो प्लस n सॉरी m और प्लस में एगो n बन जाएगा, और बट्टा में माइनस में 2n हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो 2n कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर हमारा बन गया ये m प्लस n ये बन जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से y बराबर आंसर आ गया। ठीक है, x बराबर हमको निकालने की ज़रूरत है, तो हम लोग x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे y का मान निकला ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग नोट कर लेते हैं। और इसके बाद समीकरण हमको लेना है एक, तो समीकरण हमारा एक क्या था, m प्लस n इंटू एक्स, और फिर प्लस में m माइनस n इंटू वाई था, और फिर बराबर में था हमारा m स्क्वायर माइनस में 2mn और फिर माइनस में n स्क्वायर था। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हमें y का वैल्यू रखना है, मतलब यहाँ देखो y है, यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे तो ये इसी प्रकार से रहेगा। चलिए इसको इसी प्रकार से नोट करते हैं, क्या चीज़ हो जाएगा देख लीजिए, ये m
प्लस n, ठीक है, और इनटू में x कर लेते हैं और ये फिर प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे ये m माइनस n और यह इनटू हो जाएगा। यहाँ y का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आया था, m प्लस n आया था, ठीक है, और फिर ये बराबर है, बराबर करेंगे ये m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस n स्क्वायर, यही चीज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से रहेगा, मतलब इसी तरीके से हम लोग नोट कर लेते हैं। देख लीजिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, x इंटू एम प्लस n, इसको इधर उठा के ले आए, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि गुणा करने पर उतना ही हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब ये कि अगर हम m से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ n से ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस 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 हो जाएगा और m n को गुना करेंगे तो m n हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, n n को गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हम लोग का ये हो जाएगा बराबर में m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में n स्क्वायर, ठीक है, ऊपर वाला ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस माइनस यहाँ कट रहा है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि सबको बराबर के एक साथ ले लेते हैं। चलिए एक ही साथ ले लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में सबको काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एम प्लस n, हमको यहीं पे कर लेना चाहिए था लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक, देख लीजिए m स्क्वायर माइनस में m n प्लस में m n माइनस में n स्क्वायर, ये इधर लेके आएंगे, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा m स्क्वायर और फिर ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2mn और ये इधर आएगा प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कटने लायक होगा तो काट लेंगे, देखो प्लस माइनस mn कट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग एक साथ लेके चल जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे ये x इंटू एम प्लस n और फिर इसको जो है एक काम करते बराबर कर लेते हैं और ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में n स्क्वायर। अब यहाँ देखो बराबर यहाँ पर है, बराबर के ये m स्क्वायर n स्क्वायर इधर है, इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो देखो प्लस है ना, तो प्लस से m माइनस में हो जाएगा m स्क्वायर और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस m स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ प्लस माइनस n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए x बराबर ये चीज़ माइनस में 2mn बट्टा में ये हो जाएगा हमारा m प्लस n, तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n, ठीक, और यही इसका आंसर हो जाएगा x का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। और अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि 38 नंबर क्वेश्चन के पहले में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नोट करेंगे। तो इसको नोट कैसे करना है हम आपको बता दें, देख लीजिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल होगा उसका हल निकाले, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक और एक हल ही होगा, उसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि देख लीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन है ना, पहला नंबर क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10x प्लस 35 बट्टा 2y बराबर में 25, ये चीज़ आ गया। इसमें आपको हम बता दें इसमें हमारा क्या सब आ जाएगा, a बराबर निकल जाएगा, मतलब a बराबर ये 10 हो जाएगा और फिर b बराबर 35 बट्टा 2 हो जाएगा और c बराबर हमारा 25 हो जाएगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 7y बराबर में 10, इसमें हमारा c के बाद d निकाल लेते हैं तो d बराबर हमारा 4 हो जाएगा और e बराबर हमारा 7 हो जाएगा और फिर e के बाद f नंबर, ठीक है, f बराबर हमारा ये 10 हो जाएगा, ठीक। ये तो आ गया। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे
एक हल हो, पूछ रहा है ना, एकमात्र हल हो, ठीक है। तो एकमात्र हल हो के लिए हम लोग क्या चीज़ निकालते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे सब क्या क्वेश्चन बनाने के बाद आपको सही पे आते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो फार्मूला होता है ए बट्टा क्या होता है डी बराबर बी बट्टा सी बराबर ये क्या होता है सी बट्टा सॉरी ई होगा, सी नहीं होगा, ई होगा और सी बट्टा एफ हो जाएगा, ठीक है। इस पर अगर वैल्यू अगर हम बैठाते हैं तो वैल्यू बैठाने के बाद देखो ए हमारा 10 हो जाएगा और डी हमारा 4 हो जाएगा, फिर बराबर बी हमारा 35/2 होगा और इसके बट्टा में ई हमारा देखो 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बराबर में सी हमारा 25 है और बट्टा में एफ हमारा 10 है, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें यहाँ पे हम काट सकते हैं 2 से, मतलब देखो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 कट जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें ये भी कट जाएगा हमारा 5 से, 5 25 और 5 दूना 10 ये भी कट जाएगा। उसके बाद इसका काम हम अभी करेंगे, तो देख लो यहाँ पे लिख देते हैं 5/2 बराबर ये 35/2 हो जाएगा और फिर गुना क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और यहाँ पे गुना भाग है, बड़का बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग को गुना बदलेंगे तो 1 जाएगा ऊपर 7 आएगा नीचे और बराबर में ये 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 5/2 बराबर में ये 7 1 7 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आ गया 5/2 और बराबर में ये 5/2, मतलब सब के सब एक दूसरे के बराबर है, क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो है आंसर होगा वो अनगिनत होगा, मतलब हम कह सकते हैं अनगिनत हल होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनगिनत हल होगा और युग्म जो है आश्रित होगा, क्या होगा आश्रित होगा, ठीक है। यानी लिख लो युग्म आश्रित होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर इसका पहले का कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर में यहाँ देख लो ये समीकरण 1 समीकरण 2 है, इसमें भी इसी प्रकार से हमको नोट करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नए पेज पे और आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आना था, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में समीकरण था 3x - 5y बराबर 25, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा निकल जाएगा a बराबर 3, b बराबर ये -5 और c बराबर ये 25, ठीक है। अब दूसरा समीकरण अगर हम ले लें तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है 7x प्लस में 2y बराबर में 15 है, ठीक है। अब इसमें हम c के बाद अगर d ले लेते हैं तो d बराबर देखिए d बराबर ये हमारा 7 हो जाएगा और फिर ये e बराबर 2 हो जाएगा और फिर f बराबर हमारा ये 15 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या चीज़ फार्मूला से, मतलब a/d बराबर b/e बराबर c/f, ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो a हमारा 3 है, तो चलिए 3 करते हैं और d हमारा 7 है, ठीक है। और फिर बराबर में करते हैं b हमारा -5 है और बट्टा में e हमारा 2 है और फिर बराबर में c हमारा 25 है और फिर f हमारा 15 है। इस प्रकार से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके बराबर में ये नहीं है और इसके बराबर में ये नहीं है, मतलब एक दूसरे के बराबर में नहीं है। तो जब भी एक दूसरे के बराबर में नहीं होगा तो हम लोग का फार्मूला क्या आता है आपको पता है, a/d बराबर नहीं होगा b/e के, इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से जब आता है तो थ्योरी में हमने आपको बताया था क्या होगा अविरोधी होगा या फिर इसका एकमात्र हल होगा, यानी कह सकते हैं एक मात्र हल होगा, एकमात्र हल होगा जिसको बोले थे एक और केवल एक हल होगा। इसी का नाम अगर हम कहें तो क्या होगा अविरोधी होगा, क्या होगा अविरोधी होगा, ठीक है।
ये इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है और बन जाता है, ठीक है। और इसमें कहा था कि जब ये अगर एकमात्र हल होगा तो उसको हल भी करना था, क्या करना था, हल भी करना था। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको अच्छी तरीके से नए पेज पर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते थे उसको लेकर के बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या चीज़, 3x माइनस 5y बराबर 25, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो था एक 7x प्लस में 2y बराबर में 15, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता रहा था कि जिसका एकमात्र हल होगा उसको हल करना है, ठीक है, बनाना है, बाकी को नहीं। तो यहाँ पे एकमात्र हल ये हो जाएगा, तो इसका हो गया, अभी बना के दिखाया है। तो इसका जो है हमें हल करना था, चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 2 प्लस समीकरण 2 गुना 5 से, मतलब समीकरण 1 को जो है 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, 3 दूना 6x माइनस में 5 दूना 10y और बराबर में ये 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50। उसके बाद 5 से इसको गुना करना तो 7 पंचे 35x, फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 दूना 10y हो जाएगा। और फिर बराबर में ये 15 है, 5 को गुना करेंगे 15 पंचे 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 10y, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस प्लस है, मतलब 6 और 35 कितना हो जाएगा, 41x हो जाएगा। फिर ये बराबर बराबर हो जाएगा, और ये 50 है और 75 है, इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे हम लोग x निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर हम लोग करेंगे 125 बट्टा 41, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग अगर पूर्णांक में तोड़े, ठीक है, तो पूर्णांक में हमारा आएगा 3.2 बट्टा 41, ठीक है। मतलब 41 से 125 में भाग दीजिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है x का वैल्यू निकला। अब y का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान निकला, तो इसलिए x का वैल्यू रखेंगे। तो x का मान रखने पर इस प्रकार से लिखेंगे, और एक हमारा ये है 3x माइनस में 5y और फिर बराबर में 25। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखना है हमें, तो x का वैल्यू देख लो, ये 3 और गुना x का वैल्यू कितना है 125 बट्टा 41, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 बट्टा 41, फिर ये माइनस में आ जाएगा 5y बराबर 25, ठीक है। उसके बाद आपको 125 से 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 375, कितना आ जाएगा 375 और बट्टा में 41 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस 25 को इधर उठा के ले आते हैं तो माइनस में 25 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बराबर में ये इधर जाएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे और ये 5y को इसी प्रकार से रखेंगे, तो ये इसका एलसीएम 41 हो जाएगा, और ये 41 से 41 यानी 375 के 375 ही हो जाएगा, ये माइनस के माइनस हो जाएगा। 41 को 25 से गुना करेंगे तो 1025 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1025 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम घटाते हैं 375 में से 1025 को तो माइनस में 650 आता है, कितना आता है माइनस में 650 आता है, और बट्टा में 41 हो जाएगा, और ये फिर बराबर क्या हो जाएगा 5y, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के बट्टा बना लेंगे। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दूसरे पेज पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जो है ये हमारा हो जाएगा 41 गुना 5y, मतलब 41 और 5y को गुना करेंगे और फिर बराबर में माइनस में 650 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग y निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए y बराबर क्या चीज़, ये माइनस 650 और बट्टा में ये आ जाएगा 41 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि इसको काटने के बाद मतलब ये 5 से कट जाएगा, 5 एक 5 और ये 5 से कट जाएगा 130 मरतबे, ठीक है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो आ जाता है कितना आ जाता है माइनस 130 बट्टा 41 आ जाता है, ठीक है। इसको अगर हम पूर्णांक में लिखते हैं तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा
3.7/41 ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो x बराबर निकला, तो वो x बराबर कितना निकला था, 3.2/41 निकला था। ठीक, और फिर कॉमा ये y निकला, तो y बराबर क्या निकला है, 3.7/41। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जो आपको डर लग रहा है कि सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा कट जाएगा, नहीं, पैसा नहीं कटता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर की बात कर लेते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है समीकरण, क्या सब दिया हुआ है, एक तो 3x प्लस में 2y और बराबर में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा a बराबर निकल जाएगा 3 और फिर b बराबर निकल जाएगा 2 और c बराबर निकल जाएगा 1। उसके बाद जो है नेक्स्ट समीकरण जो हमारा दिया हुआ है वो 2x प्लस 4/3y और बराबर में 2/3, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। इसमें हमारा जो है c के बाद d निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2 और फिर e बराबर निकल जाएगा ये 4/3 और फिर f बराबर निकल जाएगा ये 2/3। इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि आपको मैं बता दूं कि हम वही काम करेंगे, क्या चीज़, a/d बराबर b/e बराबर c/f। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका वैल्यू अगर बैठाओगे तो a कितना है, 3 है, चलिए 3 कर देते हैं, बट्टा d कितना है, 2 है। ठीक है, और ये बराबर b हमारा 2 है और बट्टा में e हमारा 4/3 है। ठीक है, और फिर बराबर में ये c हमारा 1 है और बट्टा में ये f 2/3 हो जाएगा। अब हम आपको ये बता दें यहाँ पर कि देखिए ये 3/2 है तो 3/2 ही रखते हैं और फिर बराबर में करते हैं, ये 2 और गुना हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, फिर बराबर करेंगे, ये 1 इसी प्रकार से रहेगा और गुना करेंगे, 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। अब यहाँ पे कर लीजिए 3/2 और ये बराबर के बराबर, ये कट जाएगा, 2 ही का 2, 2 दूना 4, मतलब आ गया आपके पास कितना, 3/2। बराबर में ये इसको गुना कीजिएगा तो 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के सब बराबर है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल इसका होगा। ठीक है, और अनगिनत हल होगा और उसका युग्म हमारा क्या बन जाएगा, आश्रित। क्या हो जाएगा, आश्रित। जब ये आश्रित हो गया, अनगिनत हल हो गया, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा बताया गया था जो एकमात्र हल होगा उसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनगिनत आ गया, आश्रित आ गया, इसको हल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और आपको हम बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा समीकरण दिया हुआ है x - 3y बराबर 3। ठीक, इसमें हमारा a बराबर निकालना है, तो a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -3 हो जाएगा और फिर c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये a b c होता है। उसके बाद दूसरा समीकरण देख लीजिए। दूसरे समीकरण में दिया हुआ 3x - 9y बराबर में 2 है, तो जिसमें ये हमारा a बराबर 3 हो जाएगा और फिर सॉरी a नहीं, यहाँ d हो जाएगा। दूसरा समीकरण में d होता है और e होता है, तो e हमारा -9 हो जाएगा और फिर f बराबर जो है हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग फार्मूला से करेंगे, क्या चीज़, a/d बराबर में b/e बराबर में c/f। इस पर सभी का सभी वैल्यू हम पुट करेंगे, बैठाएंगे। तो देखो a हमारा 1 है और फिर d हमारा कितना है, 3 है, तो चलिए 3 कर लेते हैं, फिर बराबर में
बी हमारा माइनस में 3 है तो चलिए माइनस में 3 कर लेते हैं, और फिर ई हमारा माइनस में 9 है तो माइनस में 9 कर लेते हैं, और फिर बराबर सी हमारा 3 है तो चलिए 3 कर लेते हैं, और यहाँ एफ हमारा 2 है तो हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम काटें तो 3 का 3 कट जाएगा और 3 तिया 9 कट जाएगा, और माइनस माइनस तो कटिए जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा आ गया 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 3/2। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों बराबर है बट ये अलग है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? तो नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब समझो कि क्या चीज़ जो हमारा था a/d बराबर b/e बराबर c/f, तो इसमें ये बराबर नहीं है। तो आप याद करो, जब आपको हम थ्योरी बताए थे तो उसमें आपको बताए थे कि इस प्रकार से आ जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ कि कोई हल नहीं होगा। मतलब हाँ चलिए लिख लेते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, IC का अगर युग्म अगर बात कर लें कि या फिर नाम बात कर लें तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा? अविरोधी। क्या हो जाएगा? अविरोधी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर में देख लीजिए कि 5 नंबर में आखिर क्या है। 5 नंबर में दिया हुआ है 3u माइनस में 5v बराबर में 20 दिया हुआ है। तो इसमें हमारा a b c निकल जाएगा, मतलब a बराबर हमारा 3 हो जाएगा, और फिर b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा दूसरा समीकरण अगर हम लिख लें तो दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? 6u और फिर माइनस में 10 भी बराबर में 40 हो जाएगा। ठीक, इसमें हम d निकालेंगे तो d हमारा 6 हो जाएगा, और e हमारा जो है -10 हो जाएगा, और ये f बराबर हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि सूत्र के हिसाब से a/d करेंगे और बराबर में b/e करेंगे और बराबर में c/f करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का वैल्यू अगर हम बैठाते हैं तो देखो a हमारा 3 है और बट्टा d हमारा 6 है, और बराबर में b हमारा -5 है, और बट्टा में e हमारा -10 है, अब बराबर में c हमारा 20 है, और ये f हमारा 40 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे काट देते हैं। 3 × 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 × 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 × 20 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास कितना आ गया? 1/2 और फिर बराबर में 1/2 फिर बराबर में 1/2 इस प्रकार से आ गया। मतलब एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल होगा। ठीक है, और जब ये अनगिनत हल होगा तो ये क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था ये टोटल का टोटल सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण युग्म जो है वो हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, यानी प्रश्नावली जो 2 का ए था ये हमारा कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे 2 का बी। क्या बताएंगे? 2 का बी बताएंगे। ठीक है, तो इस 2 के बी को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको जो है जब भी हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।